Assalamualaikum guys, welcome to English course. And today we are going towards a new topic, speaking topic. Introduce yourself. जब हम स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे इजी जो टॉपिक होता है वो ये होता है कि हम अपने बारे में बताएं, इंट्रोडक्शन या फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इस तरीके के जो ये टॉपिक्स होते हैं, मतलब अपने बारे में बताना। ये टॉपिक्स बोलने में इजी होते हैं और स्टार्ट लेना बहुत इजी होता है स्पीकिंग के लिए, क्योंकि हम अपने बारे में तो जानते ही हैं कि हमारा नाम क्या है, हमारा फादर नेम क्या है, हमारी कास्ट क्या है, हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं। और मोस्टली ये बताने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ये हम बार बार सुनते रहते हैं। और दूसरी बात ये कि जितनी हमारे पास नॉलेज होती है उस तरीके से ही प्रैक्टिस होने के बाद हम बोल सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक होता है वो किसी भी स्पीकर के लिए बहुत इजी होता है कि वो इंग्लिश का स्टार्ट ले सके। आई नो कि इंग्लिश स्पीकिंग के टाइम जो कैंडिडेट्स होते हैं वो थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं, बट क्या है कि कॉन्फिडेंटली हमें स्पीकिंग स्टार्ट ज़बरदस्ती करनी पड़ती है और हेजिटेशन को पीछे रखना पड़ता है। जो घबराहट होती है या फिर हम मोस्टली ये सोच रहे होते हैं कि मेरे मुंह से कुछ गलत वर्ड ना निकल जाए, या मैं बोलूँगी या बोलूँगा तो सामने वाले क्या सोचेंगे, कुछ अगर मेरे मुंह से गलत वर्ड निकल गया तो सबसे पहले कि आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि अगर आपने स्पीकिंग करनी है तो इस किस्म के थॉट्स को किल करना होगा, मारना होगा। कॉन्फिडेंटली स्पीकिंग आप तभी कर सकेंगे जब आपके माइंड में ये डर नहीं होगा कि सामने वाले क्या सोचेंगे अगर मैंने थोड़ा सा भी कुछ गलत बोल दिया। आप ये नोट करें कि आप मदर टंग भी यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर भी आप लोग मिस्टेक्स करते हैं। तो अगर इंग्लिश स्पीकिंग में कोई मिस्टेक हो भी जाती है सो इट डजेंट एनी मैटर, ये कोई मसला नहीं है। सो आई एम गोइंग टू शेयर सम बेसिक सेंटेंसेस अबाउट योर इंट्रोडक्शन। ये एक इंट्रोडक्शन स्टूडेंट का है कि एक स्टूडेंट किस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दे सकता है। आप लोग इसमें थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह करके अपने इंट्रोडक्शन के हवाले से सेंटेंसेस प्रिपेयर कर सकते हैं, और बेटर होगा कि आप उन सेंटेंसेस को अपने कलीग्स के साथ, कोई फैमिली मेम्बर के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप स्पीकिंग करें एज अ प्रैक्टिस, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। बहुत सिंपल ये सेंटेंसेस हैं ताकि आप लोग की स्पीकिंग स्टार्ट हो जाए। फर्स्ट टाइम माय नेम इज़ जेसिका, मतलब मेरा नाम जेसिका है। आपका जो नाम होगा आप इसकी जगह पर वो बताएंगे। और दूसरा तरीका ये बताए इट्स मी कहकर कि इट्स मी अनम, या फिर इट्स मी जेसिका, इस तरीके से करके भी आप लोग बोल सकते हैं। और इस तरीके से भी कह सकते हैं माय गुड नेम इज़। तो ये भी एक बहुत अच्छा वे होता है, ये एक फॉर्मल वे है कि माय गुड नेम इज़, इस तरीके से करके कहना। फिर उसके बाद है आई एम स्टडिंग 11th स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड मीन्स के क्लास, आप क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, आप लेवल भी यूज़ कर सकते हैं, आप स्टैंडर्ड वर्ड भी यूज़ करते हैं। ये आपकी अपनी मॉडिफिकेशंस हैं, ये आपकी बोलने की अपनी खूबसूरती है कि आप अपने सेंटेंस को किस तरीके से खूबसूरत तरीके से बोल सकते हैं। उसके बाद है द नेम ऑफ माई स्कूल इज़ SPK हायर सेकेंडरी स्कूल। मतलब ये मेरे स्कूल के नाम है SPK हायर सेकेंडरी स्कूल। माई फादर इज़ मिस्टर जोहन। एक ये सेंटेंस है। माई फादर नेम भी आप कर सकते हैं, माई फादर नेम इज़ मिस्टर जोहन। और उसके बाद है माई नेटिव प्लेस इज़ इंग्लैंड, के मतलब जहाँ के आप रहने वाले हों, नेटिव प्लेस वो होता है। माई नेटिव प्लेस इज़ इंग्लैंड। आई हैव अ टू व्हीलर, मतलब कि वो सवारी है, वो व्हीकल जिसके 2 टायर होते हैं, कि मेरे पास वो है। ये इंट्रोडक्शन के सेंटेंसेस है, आपको जो सूटेबल लगे आप वो बोल लें। ज़रूरी नहीं है कि यही सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं एज इट इज़ स्पीकिंग के लिए। उसके बाद है माई फादर ओन्स अ कार, के मतलब मेरे फादर के पास एक गाड़ी है। आप इस तरीके से भी कह सकते हैं माई फादर हैज़ अ कार।
उसके बाद है आई हैव अ यंगर ब्रदर एंड अ सिस्टर, कि एक भाई और बहन है मेरा बड़ा। माई स्कूल इज़ अ फेमस स्कूल, मेरा स्कूल बहुत मशहूर स्कूल है। देयर आर 3000 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अवर स्कूल, कि हमारे स्कूल में 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं। माई एम इज़ टू बिकम अ डॉक्टर, कि मतलब मेरा मकसद है कि मैं डॉक्टर बनूँ। इस तरीके से भी आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या फिर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आई गॉट फर्स्ट रैंक इन द 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, कि मैंने फ़र्स्ट रैंक लिया था। आई गेट अप अर्ली एट 5 AM, कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ या फिर उठती हूँ। आई लाइक टू प्ले टेनिस डेली, कि मैं टेनिस खेलना पसंद करती हूँ या करता हूँ रोज़ाना। माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स, कि मतलब मेरा मशगला हॉबी वो चीज़ होती है जो आप अपने स्पेयर टाइम में बहुत खुशी से करते हैं। आई हैव द हैबिट ऑफ सेविंग मनी, कि पैसे जमा करने की मेरी आदत है। आई एम अ वेजिटेरियन, मतलब मैं गोश्त वगैरह नहीं खाती या फिर मैं खाता, मैं सब्जियां वगैरह ही खाता हूँ। आई नो 3 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, उर्दू एंड हिंदी। आप इस तरीके से भी कहते हैं आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। आई एम फेमिलियर विथ 3 लैंग्वेजेस। ये आपके अपने सेंटेंसेस जो आप बोलना चाहें। जिया इज़ माई गुड फ्रेंड, अगर कोई आपके बचपन की दोस्त है तो आप कह सकते हैं चाइल्डहुड फ्रेंड। वी हैव अ वेरी गुड प्ले ग्राउंड, हमारे पास एक बहुत अच्छा प्ले ग्राउंड है। आई हैव द हैबिट ऑफ विजिटिंग प्लेस, मतलब जगह घूमने की मेरी आदत है। और उसके अलावा कुछ भी आप अपने इंट्रोडक्शन में बताना चाहते हैं, आपका फेवरेट कलर, आपकी फ़ेवरेट डिश, आपका फेवरेट प्लेस, जो आप बताना चाहें आप बता सकते हैं। एंड यू मस्ट प्रैक्टिस अबाउट दिस टॉपिक, आप लाजमी प्रैक्टिस करिएगा किसी के साथ, कुलीग्स के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ। और बताइएगा कि कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस स्पीकिंग का। एंड आई होप आप को अब थोड़ा वे मिल गया होगा कि किस तरीके से आप अपने बारे में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।